अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा जी, आज हम लोग जा रहे हैं मरीम के नर्सरी में एडमिशन करवाने के लिए। तो नर्सरी में इसका एडमिशन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे मैंने इसका एडमिशन करवाया था, जो करीब नर्सरी थी। लेकिन चूँकि हम लोगों ने घर मूव किया तो वो नर्सरी घर से थोड़ा दूर हो चुकी है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना जो हमारे घर के करीब नर्सरी है और वहाँ पर एडमिशन करवा लिया जाए तो वो बेहतर रहेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। और जो बच्चों की नर्सरी है वो स्टार्ट होती है सितंबर से, लेकिन एडमिशन जो है पहले कर लिए जाते हैं क्योंकि बाद में फिर लेट हो जाए तो फिर स्पेस नहीं मिलती बच्चों को, क्योंकि और भी बहुत से बच्चे वेटिंग लिस्ट में होते हैं। तो हमारी मीटिंग थी हेड नर्सरी के साथ, तो और भी 2 बच्चे आए हुए थे, इनके पेरेंट्स की भी मीटिंग थी। तो मरियम जो है ना वो बहुत खुश होती है माशाल्लाह से जब भी इस तरह की जगह पे जाती है। तो ये हम लोग जा रहे हैं मीटिंग के लिए। और मीटिंग के बाद फिर उन्होंने नर्सरी का विज़िट करवाया। तो ये आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों का जो उन्होंने सेटअप किया हुआ बहुत अच्छा था। काफ़ी बड़ी नर्सरी थी और इनडोर्स में भी बहुत अच्छा इनका सेटअप होता है, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि बातों ही बातों में याद ही नहीं रहा। और फिर टाइम हो गया खाने का, और खाना जो है हमारी ज़िंदगी से कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि हमने कोई काम अगर नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, लेकिन खाना तो हमने खाना ही है, तो फिर उसके लिए खाना बनाना पड़ता है। अच्छा जी, तो मैं करेले बना रही हूँ, करेले चिकन बनाऊँगी। बहुत थोड़े से करेले बना रही हूँ क्योंकि मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो हमेशा जो है ना बच जाती है, क्योंकि 2 लोग हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हमेशा फ़्रेश बनाऊँ और रोज़ का रोज़ बनाऊँ। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा बनाती हूँ और हमेशा 3-4 करेले भी बनाती हूँ, तो तब भी वो बच जाते हैं। तो इस दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि थोड़े कम करेले लाएँ, कोई भी सब्ज़ी थोड़ी कम लाया करें ताकि ज़ाया ना हो। अच्छा, करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए लोग बहुत सी टिप्स फॉलो करते हैं, और कुछ लोग नहीं भी करते क्योंकि उन्हें लगता है कि करेले चूँकि कड़वे होते हैं और वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं और एज़ इट इज़ उन्हें खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं पसंद करते कड़वे करेले। मुझे तो कड़वे करेले बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके लिए जो टिप मैं फ़ॉलो करती हूँ वो मुझे मेरी बाजी ने बताई थी, और वो इतनी अच्छी टिप है, उसकी वजह से करेलों में कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहती। मेरी बाजी ने मुझे बताया कि जब हम करेले काट के तो नमक लगा के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर उसके बाद हमने करेलों को निचोड़ना होता है ताकि उसमें से कड़वाहट निकल जाए। तो निचोड़ने से पहले आपने क्या करना है कि यख ठंडे पानी में, मतलब इतना पानी ठंडा हो कि वो आपके हाथों को फ़ील हो, तो आप उसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। उस ठंडे पानी में करेलों को डाल के तो फिर आप हाथों की मदद से निचोड़ लें, या फिर एक मलमल के कपड़े की पोटली बना के तो उससे आप निचोड़ लें। तो ये टिप जो है ना मैजिक की तरह काम करती है, और करेलों की कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और करेले बहुत अच्छे बनते हैं। लें जी, करेले चिकन तैयार हो गया, और यकीन करें बहुत मज़े के बने थे। और मैंने अपने लिए तो करेले चिकन बनाया अपने लिए और हस्बैंड के लिए, लेकिन हर बेटी के लिए मैंने सोचा कुछ और बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो सब केटी कर रही है, तो मैंने कहा चलो मैं उसके लिए आज सब केटी ही बना दूँ। और सब केटी मैंने उबलने के लिए रख दी है, और साथ में कीमा बनाऊंगी। मीट बॉल्स नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसको खाने में थोड़ी फिर प्रॉब्लम होती है, मतलब मीट बॉल्स जो हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं उसके लिए, तो कीमा जो है वो इजीली खा लेती है। तो मैं कीमे के साथ सब केटी उसके लिए बना रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि माँ बाप बच्चियों के कितने लाड उठाते हैं, कितना उनको नाज नखरे से पालते हैं, लेकिन जब वो अगले घर जाती हैं तो कितनी उनको ज़हनी अजियत उठानी पड़ती है, मतलब कितनी अजियत और तकलीफ़ से गुजर के वो ज़हनी मरीज़ बन जाती हैं। और ऐसी बहुत से मिसालें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं कि बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है जब वो बहू बनती हैं किसी की। हालांकि उस घर में अपनी भी बेटियां उनकी मौजूद होती हैं लोगों की, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपनी बेटी होते हुए कोई किसी की बेटी को कैसी अजियत दे सकता है, ये जानते हुए भी कि हमने एक दिन अल्लाह को भी जवाब देना है और हमें दुनिया में भी इस चीज़ का सिला अल्लाह ताला देगा। फिर अगर अपनी बेटी नहीं है तो बहन तो है ना, अगर बहन भी नहीं है तो कल बेटों के घर भी तो बेटी हो सकती है, मतलब बेटी किसी ना किसी सूरत में हर घर में मौजूद होती है। फिर अपनी बेटी होते हुए भी कोई किसी की बेटी को कैसे अजियत दे सकता है। और जहाँ तक लड़कियों की बात आई तो वो भी किसी चीज़ में पहल ना करें, जल्दबाजी ना करें, अपनी तरफ से किसी को नुकसान ना पहुँचाएं अपनी ज़ुबान से या हाथ से। लेकिन फिर भी अगर वो एक लॉन्ग टाइम से एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रह रही हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर उस वक्त
पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बच्ची के लिए स्टैंड ले, क्योंकि आखिर में बच्ची को सिर्फ पेरेंट्स का ही सहारा होता है। पेरेंट्स अगर अपनी बच्ची के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अब अगर वो अपनी बच्ची के साथ खड़े नहीं होंगे तो वो बेचारी किधर जाएगी। दूसरा, मैं जहेज़ के बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मुझे लगता है कि जो इंसान किसी की बेटी लेके मुतमिन नहीं होता ना, तो उसको आप दुनिया जहान का जहेज़ दे देना, जो मर्ज़ी दे देना, वो कभी खुश नहीं होगा, वो कभी मुतमिन नहीं हो सकेगा। तो ऐसे लोगों को मुतमिन करने के बजाय, खुश करने के बजाय आप अपनी बच्ची को तालीम दिलवाएं या हुनर सिखाएं। कल कोई उसके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो वो अपने लिए खुद खड़ी हो सके, अपने लिए वो काफ़ी हो। और बहुत शौक़ हो ना अगर किसी को जहेज़ देने का, तो उतने ही पैसों में आप उस बच्ची के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा ले लें या फिर उसके अकाउंट में रकम डलवा दें, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मेरी हमेशा से ये सोच थी कि मैं जहेज़ लेके नहीं जाऊँगी और ऐसी फैमिली में शादी नहीं करूँगी जो लोग जहेज़ का मुतालबा करें। तो अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मुझे फैमिली भी ऐसी दी, ऐसा ससुराल दिया जिन लोगों ने शादी से पहले ही बोल दिया कि हमें जहेज़ के नाम पे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं कोई जहेज़ नहीं लेके गई। मैं 2 साल पाकिस्तान रही हूँ अपने ससुराल में, उसके बाद मैं इधर आई हूँ। तो इतने टाइम में मुझे कभी भी किसी ने किसी भी किस्म का कोई ताना या कोई ऐसी कोई बात नहीं सुनाई या कोई तकलीफ़ नहीं दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छा ससुराल मिला। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि तुम खुद अच्छी हो तो इस वजह से तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है तुम्हारे साथ। तो मैं कहती हूँ नहीं, बहुत काबिल और लायक लड़कियाँ होती हैं, बहुत अच्छी लड़कियाँ होती हैं जो ससुराल में जाके तो बेचारी ज़हनी मरीज़ बन जाती हैं। अच्छा जी, बहुत बातें होंगी। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।